हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस लॉकडाउन के फेज़ में हम ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी ने अपना होमवर्क अच्छे से टाइम से कंप्लीट किया होगा। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम कंबंशन एंड फ्लेम की बात करेंगे, जो कि क्लास 8th का आपका टॉपिक है, चैप्टर 6 से रिलेटेड। यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कंबंशन। कंबंशन का हिंदी मतलब होता है दहन। आई विल स्पीक इन बोथ ऑफ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड इफ you have any problem regarding this video, you can call or SMS me on my personal WhatsApp number. My WhatsApp number is 9782550388. Okay, let's start about the topic. Topic is combustion. At first we will understand about the combustion. Combustion is the process of burning of a substance in the presence of air, especially oxygen, and produce heat and light. Combustion एक वह प्रोसेस है जिसके अंदर जलना होता है किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उससे निकलती है हीट और लाइट, और साथ में निकलती है गैसेज। जैसे हम बात करें, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। कार्बनिक जो मटेरियल है, कार्बन हर एक चीज़ में है, जब भी वो बर्न होता है तो कार्बन सबसे पहले बर्न होकर के उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट। तो ये हमारा फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट है, कार्बन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। इसलिए आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझिए। इसका हिंदी मतलब होता है दोहन, किसी चीज़ को धोना, जलना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ का जलने से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसे हम कंबंशन कहते हैं। कंबंशियल सब्सटेंस क्या होते हैं? कंबंस्टिबल सब्सटेंस विच बर्न इन एयर, जो वो हर चीज़ जो हवा में जलती है, तो हवा की मौजूदगी में ही जो जलती है उसको हम कंबंशियल सब्सटेंस कहते हैं। चाहे वो लकड़ी, ईंधन के रूप में लकड़ी का काम नाम हो, या पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, LPG, CNG, ये सारे के सारे कंबंशियल सब्सटेंस हैं जो एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर। इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस शुरुआत आग ही पकड़ता है। शुरुआती आग पकड़ना मतलब जहाँ से वो फायर को कैच करना शुरू करता है, जहाँ उसको आग लगना शुरू हो सकती है, उसको हम कहते हैं शुरुआती बिंदु, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर। अब यहाँ हम बात करें इग्निशन टेम्परेचर की। फॉस्फोरस एक सब्सटेंस है, अगर वो रूम टेम्परेचर पे भी रखा हुआ है, और अगर हमारा रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री इंक्रीज होता है, गर्मियों में अक्सर होता है, 35 डिग्री होते ही वो उस टेम्परेचर को छूते ही फॉस्फोरस ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेता है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो उसका एक लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पर वो आग को पकड़ रहा है। इसलिए उसको सेफ्टी के तौर पे हम उसको पानी में डुबो करके रखते हैं लैब में। अदरवाइज जैसे ही 35 डिग्री होगा और वो आग पकड़ लेगा, तो इग्निशन टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जो किसी भी सब्सटेंस के जलने के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कंबंशन के टाइप्स की। तो कंबंशन 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबंशन। फर्स्ट इज रैपिड। रैपिड मीन्स तेज़ी से, जो बहुत तेज़ी से जलता है चीज़ें, उनको हम कहते हैं रैपिड। रैपिड में हम ये कहेंगे कि जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। स्पॉटेनियस। स्पॉटेनियस का मतलब होता है तुरंत, तत्काल। जैसे फॉस्फोरस की हमने बात करी कि फॉस्फोरस जैसे ही रूम टेम्परेचर पर 35 डिग्री आता है, वो अपने आप आग पकड़ लेता है। एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होते हैं विस्फोटक, जो हाइड्रोजन गैसेज वगैरह हैं, जिस तरह से अचानक तेजी से LPG, CNG, ये भी हमारे क्या हैं, एक्सप्लोजन के अंदर ही आते हैं। इनका
हल्का सा भी टेम्परेचर मिलते ही तुरंत बर्न होने लगते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लेम की। फ्लेम क्या है? फ्लेम आप यहाँ देख सकते हैं। फ्लेम जो कैंडल है उसकी जो लो है उसको हम फ्लेम कह रहे हैं, ए रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे इसके 3 जोन होते हैं, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उससे ज़्यादा, और टॉप पर जो ऊपर की तरफ है वहाँ कंप्लीट कंबंशन होता है, और जहाँ कंप्लीट कंबंशन होता है वहीं पर सबसे ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है 1400। सबसे नीचे जो डार्क जोन है वहाँ 800 डिग्री होता है, वो ब्लू कलर का फ्लेम होता है। और इससे ऊपर जस्ट येलो जो पोर्शन होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और इससे ऊपर जो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1200 जो कि वहाँ पे येलो को कवर्ड किए हुए होता है गोल्डन, और उससे जस्ट टॉप से ऊपर की तरफ 1400 होता है। इस तरीके से ये 3 से 5 जोन में बटी हुई थी, जो 3 जोन हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं। 4th जोन जो अपर साइड है फ्लेम के ऊपर के, वहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा क्योंकि वहाँ कंप्लीट कंबंशन होता है, और नीचे की तरफ वहाँ सबसे कम होता है। तो फ्लेम को हम समझ सकते हैं ए रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस, एक वो क्षेत्र है जहाँ पर कोई गैसेस बर्न हो रही हैं। यहाँ ये किसी भी फ्यूल का वेपर स्टेज होता है, तो किसी भी फ्यूल का वेपर स्टेज ही फ्लेम कहलाता है। फ्लेम के 3 से 5 जोन होते हैं जो टेम्परेचर वाइज मैंने आपको दिखाया है, 800, देन 1000, देन 1200 एंड देन 1400 डिग्री सेल्सियस। और ये कलर से भी हम ब्लू और येलो हम फ्लेम समझ सकते हैं। तो ये आपको मैंने कंबंशन के बारे में बताया। तो कंबंशन बहुत ही जो है मेन टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए, जहाँ से कोई रिएक्शन शुरू होती है, कार्बन के जलने की जो रिएक्शंस होती है, और हर चीज़ में कार्बन है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो CNG है, LPG है, जो भी फ्यूल है, हमारे लकड़ी है, तो लकड़ी बहुत देर बाद आग पकड़ती है, इसलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जबकि LPG CNG का स्पोटेनियस न बोल के हम इनको रैपिड कमी और एक्सप्लोजन में भी रख सकते हैं, और स्पोटेनियस में जो तुरंत अचानक आग पकड़ लेते हैं, जैसे फॉस्फोरस। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप कंबंशन एंड फ्लेम का अच्छे से लर्न करेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे, और अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे। बहुत जल्द हम स्कूल में मिलने वाले हैं, आप लोग आएंगे, हमें अच्छा लगेगा। आई होप आप घर पर स्वस्थ होंगे, और घर पे रहिए। जितने भी नियम हैं कोरोना से प्रिकॉशंस के, वो हमें अपनाने हैं, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। आप लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ स्वस्थ रहिए। जय भारत,